पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी का हाल ही में रिजल्ट आया और उसमें काफी सारे अडर 47 के बच्चों ने बहुत अच्छे रैंक स्कोर किए। तो उसी कड़ी में जोड़ते हुए हर्षुल हमारे साथ हैं जिनने पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उस एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हो जाती है कि हर्षुल की रैंक सिर्फ यहीं पे नहीं आई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में हर्षुल की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो हर्षुल से बात करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, हर एक चीज हम जानने की कोशिश करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला ये पॉडकास्ट। और जितने भी एस्पिरेंट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज आपको यहाँ से इंसाइट्स मिलेंगी कि किस तरीके से एक टॉपर ने तैयारी करी, एक एस्पिरेंट से टॉपर बना और आप किस तरीके से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। हाय हर्षुल। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग भाई। यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो। सब बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो पहले तो ये बताओ यार, ऑल इंडिया रैंक 10 है ना। काफी सारे बच्चे, हजारों हजार बच्चों ने पेपर दिया। सो व्हाट डू यू थिंक, कैसा लग रहा था उस टाइम पे? थे कहाँ पे आप जब आपको पता लगा इसके बारे में? तो सर एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम, मैं हिल्स पे गया था। तो वहाँ पे रास्ते में मेरे को पता चला कि रिजल्ट आ गया है। फिर मैंने तब चेक किया, फिर तब पता चला। काफी अच्छा लगा तब तो। हम्म, फिर पेरेंट्स को बताया, सब बहुत खुश थे। चलो। तो अभी कुरुक्षेत्र भी हो गया है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी यस हो सर। गया, किस साइड जाने वाले हो, क्या प्लानिंग है? सर पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसमें भी चंडीगढ़ कैंपस लॉ, यस सर, लॉ, सब मिल हाँ, गया। लॉ फैकल्टी। ठीक, वेरी गुड यार। तो सीधा एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी? सर बेसिकली मैंने मार्च अप्रैल में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। लाइक तब हम्म। कंसिस्टेंसी नहीं थी। जो ज्यादा प्रिपरेशन करी है वो मैंने मई एंड में स्टार्ट करी, और जून में बेसिकली ज्यादा ढंग से जून, तो। मतलब एक बार अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दो। ट्वेल्थ में आपके पास क्या थी और ग्रेजुएशन कैसे करी आपने और क्या कैसे रहा? सर ट्वेल्थ में मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी। तो हम्म। फिर उसके बाद मैंने स्विच किया, फिर मैंने आर्ट स्ट्रीम ली थी ग्रेजुएशन के लिए। तो फिर हम्म। मेरे 3 इयर्स अभी कंप्लीट हो गए हैं ग्रेजुएशन के। अब फिर यहाँ पे लोकल, मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ, वहीं से करी है मैंने ग्रेजुएशन। अब फिर मैंने एलएलबी का एग्जाम दिया था, एंट्रेंस। अच्छा, तो आप अभी थर्ड ईयर में जस्ट अभी पास आउट हुए हो मतलब? यस सर, यस सर। तो आपने साथ साथ कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर किया यस है सर, बेसिकली, कॉलेज। यस है ना? सर। तो काफी काफी ये इंटरेस्टिंग होने वाले उन बच्चों के लिए जो थर्ड ईयर में अभी गए हैं और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, है ना। तो शुरुआत करते हैं इस बात को लेकर कि यार, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने सिलेबस देखा तो आपने क्या, आपके मन में क्या था और किस तरीके से आपने अप्रोच किया इस एग्जाम को? स्टार्टिंग फ्रॉम मई से आपने आपने बताया कि आपने मार्च से ही प्रिपरेशन हल्की फुल्की यस सर, स्टार्ट कर दी। ऑन एंड ऑफ। यस कैसे सर। स्टार्ट किया था आपने? कैसे सर स्टार्ट किया था? बेसिकली सबसे पहले तो सिलेबस देखा था कि हम्म। देखा कौन कौन से सेक्शन आते हैं। करंट अफेयर्स, जीके, लीगल, इंग्लिश एंड रीजनिंग, 5 सेक्शन है मेजरली। हम्म। फिर मैंने लास्ट के 5 6 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स लिए थे, ऑनलाइन से सोर्सेज से डाउनलोड किए। क्वेश्चंस हम्म। देखे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। फिर बेसिकली मैंने एक नोटबुक बनाई थी, उसमें टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए थे कि बेसिकली अगर लीगल से क्वेश्चन आ रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, हम्म। या क्रिमिनल लॉ से आ रहा है, टॉर्ट से आ रहा है, किससे आ रहा है। ऐसी सब सेक्शंस की मैंने टॉपिक वाइज लिस्ट बना ली थी। इससे हम्म। काफी हेल्प हो जाती है आगे, मतलब पता चल जाता है पढ़ना क्या है बेसिकली। फिर मैंने ली फिर मैंने अड्डा कोर्स लिया था, फिर वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करी फिर मैंने उसके बाद। अच्छा, तो आपने अड्डा के कोर्स, तो आपको ये फील हुआ कि, क्योंकि हमने ये बात देखी है कि लीगल एक नया सब्जेक्ट हो जाता है यूजली बच्चों के यस लिए, सर। और लॉजिकल भी थोड़ा सा नया होता है क्योंकि यूजली हम लोग पढ़ते नहीं है लॉजिकल। अब हाँ, ये बात है कि सीयूईटी दिया होगा अगर अगर आपने, तो आपके लिए लॉजिकल उतना नया कुछ होगा नहीं। मैं सीयूटी नहीं दी। सीयूईटी नहीं दिया था तो लॉजिकल भी थोड़ा सा नया सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज स्कूल में नहीं पढ़ते ना कॉलेज में, और लीगल भी नया हो जाता है। तो आपने लीगल यस। को टैकल करने टाइम, जैसे आपने कोर्सेज लिए होंगे, उसके अंदर क्लासेस मिली होंगी आपकी, तो आपने कैसे तैयारी करी उसकी, लीगल की एग्जैक्टली क्या आपका अप्रोच रहा लीगल को लेकर? तो बेसिकली लीगल में तो मैंने पहले क्वेश्चंस देखे, प्रीवियस क्वेश्चंस आपको बताया मैंने। उसके बाद हम्म। जैसे दीक्षा मैम के लेक्चर्स थे, पहले लेक्चर देखा, फिर उसके बाद नोट्स पढ़े। फिर थोड़ा बहुत हम्म। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उस टॉपिक के। बस बेसिक बेसिक, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी थी मेरी तो, मतलब कोई स्पेसिफिक वो नहीं था कि ऐसे ही पढ़ना है। सो बेसिकली ऐसा था कि ठीक है, मुझे पता है क्या पढ़ना है, पिन पॉइंट कर लिया और सिर्फ स्पेसिफिक उन चीजों को पढ़ा, है ना। यस सर, तो यार यस सर। देखो, ये ना अपनी प्रिपरेशन में सारे बच्चों को मेरे हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए, और शायद हर्षुल भी इस चीज से एग्री करेंगे हमारे साथ कि यार, कभी भी ना प्रिपरेशन करते हो तो अपने सोर्सेज पे जब रिलाई करते हो ना, तो पूरी तरीके से रिलाई करो, 100% यस सर। भरोसा रखो कि यहीं से सब हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार और बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो जो सेकंड मेजर सब्जेक्ट है दैट इज जीके और जीए वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर्स वाला यस पोर्शन है, सर। तो उसको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? आपने करंट अफेयर्स कैसे किए थे? सर करंट अफेयर्स बेसिकली मैंने यूट्यूब से ही किए थे मेजरली। उसमें एक दो टीचर के लेक्चर्स थे तो वहां से हो गया था वो। फिर उसके मैंने माइक्रो नोट्स बनाए थे जो पेपर हम्म। से पहले रिवाइज कर लिए थे एक बार, उससे हो गया था। और इस जीके? बार थोड़ा डिफिकल्ट भी आया था करंट का सेक्शन तो, पर ये था उसमें हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, ऐसा था। और जीके, जीके वाला क्वेश्चन, जीके का पार्ट, तो जी, जनरल नॉलेज? जी भी सर एक बुक आती है मनोहर पांडे सर की, तो हम्म। पतली सी बुक होती है 50-60 रुपीज की, उससे पढ़ा था मेजरली। उसे पढ़ के कंप्लीट हो गया था। यस सर, क्योंकि जीके इस बार तो और आया ही नहीं पेपर में। हाँ जीके, हाँ। और वेटेज इस बार बच्चे ये कह रहे थे कि लॉजिकल रीजनिंग, मतलब इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग 15-15 नंबर के आते हैं। 15 मिनट। इस बार भी यस सर। 15-15 नंबर क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट पैटर्न को फॉलो करता है पंजाब यूनिवर्सिटी। यस सर। जो जितना बोला है उतना ही आता है। तो यस सर। लेकिन इस बार इंग्लिश बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा वोकैब ज्यादा था और ये सारी चीजें ज्यादा थी, है ना। और लॉजिकल में भी बच्चे यही बात कह रहे थे कि लॉजिकल थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, थोड़ा टफ हो गया यस था। तो आपको सर। कैसा फील हो रहा था और आपने कैसे उसको टैकल किया था, और कैसे आपने प्रिपरेशन करी थी इन दोनों सब्जेक्ट को लेके, इंग्लिश एंड लॉजिकल? सर इंग्लिश बेसिकली थोड़ी मेरी स्ट्रॉन्गर साइड पे है, रीजनिंग और इंग्लिश दोनों ही। तो मैंने हम्म। उनके लिए तो सिर्फ एक दो दिन के लिए प्रिपरेशन करी थी, ज्यादा नहीं पढ़ा उसके लिए मैंने। तो आप क्या साइड बाय साइड कोई और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे इसके साथ? नहीं सर, साइड बाय साइड कोई एग्जाम नहीं। अच्छा, तो मतलब मेजरली ये था कि एलएलबी करना है। तो यस अगर सर। अगर हम ऐसे देख लें कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी भी दिया और कुरुक्षेत्र भी दिया, कुरुक्षेत्र का यस सर। पेपर कब हुआ था? जैसे पंजाब का तो 28 तारीख को हुआ था, 28 जून। कुछ 7 जुलाई को सर। 7 जुलाई, तो आपके पास 7-8 दिन का गैप था दोनों पेपर। दोनों पेपर में कोई पैटर्न चेंज आपको लगता है कि कोई ज्यादा डिफरेंस है पैटर्न में? नहीं सर, सिमिलर पैटर्न है, ये तो इजी होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का तो काफी। कुरुक्षेत्र, हाँ, रैंक वन आने के बाद लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। नहीं लेकिन सर, फिर पूछो। कंपैरिजन में तो हाँ, काफी पंजाब फर्क यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी में सीट भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी है। यस ज़्यादा सर। है, और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में यस आता है, सर। तो इस वजह से दैट्स ऑब्वियस रीज़न। ठीक है। तो यार ये पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपकी, हालांकि प्रिपरेशन फेज अगर आपने जिस हिसाब से आपने बताया है, तो ये मार्च से शुरू हुआ, ठीक है, हल्का फुल्का, और जून में ख़त्म भी हो गया। ठीक है, बहुत यस सर। लिमिटेड लोग होते हैं जिनका इतना छोटा प्रिपरेशन फेज रहता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा कभी कभी इंटेंस भी होता होगा, चीज़ें इंटेंस होती यस होंगी, सर। चीजें नहीं यस समझ सर। में आ रही होती होंगी, तो आपने कैसे डील किया उसको, कि बहुत प्रेशर लग रहा है वैसा कुछ? सर बेसिकली थोड़ा इजी गोइंग था मेरे लिए, तो मतलब इतना प्रेशर मैंने लिया ही नहीं एग्जाम का। मैं कहा हो जाएगा बेसिकली। थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा था। पॉजिटिविटी पूरी है, पूरी पॉजिटिविटी पूरी है। यस सर। सही है, तो क्योंकि मतलब सर मेरे को थोड़ा बेसिकली जो पैटर्न पॉजिटिव। था ना वो थोड़ा, हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। मेरा थोड़ा पैटर्न मेरे को कंफर्टेबल लग रहा था बेसिकली, तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड था कि हो जाना चाहिए। गॉड गिफ्टेड वाले पोर्शन पे आप मानते हो फिर, कि गॉड गिफ्टेड भी होता है कोई कोई किसी का दिमाग? नहीं नहीं सर, मेहनत भी नहीं, होती है सर। मेहनत मेहनत भी होती है, थोड़ा सा वो भी होता है, चलो ये बहुत सर अच्छी थोड़ा बात लक है। फैक्टर तो हो जाता है, थोड़ा लक फैक्टर भी हो जाता है। और तो थोड़ा देख लो। बहुत हो जाता हाँ बिल्कुल यार, जो बच्चों का पेपर, जिन बच्चों ने बहुत प्रिपेयर किया था, ठीक है, और पेपर फिर भी अच्छा नहीं जा पाया, तो ये बात को ध्यान रखना जो हर्षुल ने अभी बोली है, कि कई बार ना लक फैक्टर हल्का फुल्का आ जाता है। ठीक है, है। तो यस। इसका मतलब ये नहीं करना अपने आप को डिमीन करने लग गए कि यार हम ही खराब थे, हम में ही वो बात नहीं थी या ऐसा कुछ। इट हैपेंस विद एवरीवन। इट इज जस्ट दैट कि आप उसको कैसे चीजों को सही करके आगे बढ़ते हो, है ना। तो यार हर्षुल, मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे तुम्हारा टेक लेना चाहूंगा, दैट इज कि यार अगर कोई बच्चा कॉलेज में भी है, ठीक है, नॉट दैट वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल उसने नहीं पढ़ी है, उसने लॉजिकल नहीं पढ़ा है, इंग्लिश नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है, और वो कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू गिव 6-7 गुड मंथ्स टू दिस एग्जाम, तो उस बच्चे को क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कि कॉलेज भी करना है, ये भी करना है, दोनों चीजें साथ में रखनी है? सर पंजाब यूनिवर्सिटी बेसिकली, पंजाब हाँ, यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी रखना है और ये भी रखना है, तो कैसे उस बच्चे को प्रिपेयर करना चाहिए? तो बेसिकली अगर आप 6-7 मंथ्स का टाइम आपके पास है तो आप डेली 2 to 3 आवर्स में निकालो, आपका इजीली हो जाएगा। क्योंकि हम्म। इतना ज्यादा सिलेबस है नहीं एग्जाम का। जीके में बहुत लिमिटेड पूछते हैं वो, उनका बेसिक टॉपिक्स है उसमें से ही पूछते हैं वो। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स उन्होंने पूछना है। करंट हम्म। अफेयर्स में भी उनके फेमस फिक्स टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज वाला टॉपिक हो गया, ऐसे डिफेंस वगैरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आप मतलब 6-7 मंथ्स में तो बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो इसको।
एग्जैक्टली exactly. तो यार जिस हिसाब से आपने बताया ना कि बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं और बहुत स्पेसिफिक जाना होता है हमें, तो मैं बच्चों को समझा रहा होता हूँ कि देखो यार, रैंडम पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर रिसोर्सेज, कि भाई सिर्फ मुझे ये 50 वीडियो करनी है, मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लीगल के लिए 60 वीडियो है, 60 वीडियो में टॉपिक खत्म, 40 वीडियो में जीके खत्म, 20-25 वीडियो में रीजनिंग खत्म, 20-25 वीडियो में इंग्लिश खत्म। इस तरीके से आप एकदम स्पेसिफिक जाओगे तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो यार यस सर। मुझे लगता है कि हमने मेजरली सारी बातें कर ली। कोई ऐसी बात जो आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहो, कुछ भी। तो बेसिकली मेन मैं समझता हूँ कि एग्जाम प्रेशर हैंडल करना बहुत जरूरी है। आप हम्म। जब एग्जाम में बैठे हो उस टाइम आपकी जो स्ट्रैटेजी आप तब फॉलो करोगे ना उस 90 मिनट्स में, उससे आपका गोल डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो। हम्म। इस बार जो एग्जाम आया उसमें कुछ सेट्स में करंट अफेयर्स का पोर्शन पहले था, 25-30 क्वेश्चन। तो इस बार पेपर डिफिकल्ट भी था थोड़ा लास्ट ईयर कंपैरिजन में, तो उन्होंने जिसने उस टाइम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं करी ना अपनी, उनका रह गया बेसिकली। कि तो करंट बेसिकली अफेयर्स आपने अगर पहले कर लिया तो हम्म। आप पहले ही स्ट्रेस में आ जाओगे और वो क्लियर नहीं होगा उसके बाद। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटजिक अबाउट योर प्रिपरेशन, और यस साथ सर। ही साथ पेपर दे रहे हो तब भी आपकी स्ट्रेटजी काम करनी चाहिए, ठीक है। आपके यस पास सर। बैकअप प्लान्स होने चाहिए, है ना यस सर, बेसिकली यार। मेरा लीगल स्ट्रॉन्ग था तो मैंने पहले वो कर लिया, उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया और पेपर भी इजी गोइंग हो गया था तब। ठीक है। तो यार मैं एक लास्ट ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है, अब तो एलएलबी करने जा रहे हो, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से करोगे, है ना, और मेन कैंपस से। तो आगे के क्या प्लान्स है, कि क्या करना है आगे चल के, कैसे करना है, लिटिगेशन में जाना है या कॉर्पोरेट में जाना है, किस तरीके से। सर बेसिकली अभी तो ओपन टू एक्सप्लोरिंग हूँ, बाकी जुडिशरी सोचा हुआ है थोड़ा। जुडिशरी सोचा, कोई जुडिशरी। फैमिली में है पहले से इस नहीं महकमे में, सर, कोई बैकग्राउंड नहीं है। एडवोकेट, लॉयर, नहीं, फर्स्ट वन, कोई बैक। यस है सर। ना। तो देखो यार, यस सर। मेरिट के ऊपर है सब कुछ, है ना। जुडिशरी में खास करके जब जुडिशरी के मेंस और प्री एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ पे मेरिट आ जाता है। तो कोई बच्चा अगर यस ऐसा सोचता हो कि यार नहीं, फर्स्ट हम लोग तो फर्स्ट लॉयर होंगे अपनी फैमिली के, या फिर फर्स्ट जनरेशन लॉयर होंगे हम, ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज़ ऑन यू कि तुम कितना एफर्ट्स मार सकते हो। हाँ, थोड़ा सा है, चीज़ें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, बट इट्स ओके। तुम यहाँ तक लड़के आए हो तो आगे भी लड़के कुछ ना कुछ कर ही लोगे, और बहुत अच्छा करोगे जो भी करोगे, है ना। सो यस सर। दैट्स ऑल फॉर इट, दैट्स ऑल ऑफ इट, ठीक है हर्षुल। सो यार, थैंक यू सो मच गाइस। जितने भी बच्चे हैं जो इस लेक्चर को, इस पॉडकास्ट को या इस सेशन को देख रहे हैं, वो उन बच्चों को मैं बस लास्ट में ये बोलूंगा, ठीक है, हर्षुल ने जितनी बातें बोली हैं और बाकी टॉपर्स जितनी बातें बोलते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अगर आपने लाइफ में उतार ली, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी वो चीजें कर ली हैं जो आप करने का प्लान कर रहे हो। इनने गलतियां कर ली हैं, इनने सही चीजें कर ली। हाँ हर्षुल, कोई गलती करी थी आपने, आपको लगता हो कि कोई गलती कर दी थी मैंने? सर बेसिकली सबसे ज्यादा टाइम ही कम दिया मैंने काफी, जो मेरे को लगता है कि मतलब अलॉट कम टाइम किया की प्रिपरेशन के लिए। एंड वरना करंट रैंक वन अफेयर्स में थी, फोकस। है ना, रैंक वन थी वरना। आ ही पता नहीं जाती सर है, वो तो। अगर इतने टाइम में प्रिपेयर किया तो रैंक वन आ ही जाती, बट ठीक है। तो यही यही बात है यार, कि थोड़ा सा हमें एफर्ट्स डालना है, सही तरीके से करना है। टॉपर्स ने जो बातें बोली हैं, ठीक है, आंख बंद करके भी नहीं फॉलो करना, लेकिन उनसे सीखने हैं चीजें, क्योंकि वो तुम्हारे सीनियर्स हैं, उनने कर रखा है, तो उनसे चीजें सीखो, ठीक है, और बढ़िया से प्रिपेयर करो, एक ट्रस्टेड सोर्स से प्रिपेयर करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू हर्षल।